थाना मंडी मिर्जापुर कॉन्स्टिट्यूंसी की जो सरकार बनी है, यहाँ पे जो लीडर बने हैं, जो नए एमएलए बने हैं, अब लोगों की चुनी हुई सरकार बनी है, तो इसको लेकर आपका क्या रिएक्शन है? क्योंकि हालांकि आप कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और यहाँ पे जो जीत हुई है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हुई है, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखें, जीत हार तो लगी रहती है और जो भी एमएलए जीते हैं 1 लाख। आपके मुताबिक ऐसा कौन सा इनिशिएटिव जो पहले होना चाहिए यहाँ पे मिर्जापुर में, अगर थन्ना मंडी में हो या मिर्जापुर हो, दराल हो, कौन सा ऐसा इनिशिएटिव है जो आपको लगता है कि ये पहले होना चाहिए? मैं हूं मेज़बान आसिफ खान और आप देख रहे हैं CRF न्यूज़ वेब। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर फारूक खान और NC के वर्कर शकूर खान, जो हम इनसे मज़ीद बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इनका यही रिएक्शन जानने की कोशिश करूँगा कि अब नई सरकारें बनी हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, थन्ना मंडी मिर्जापुर की, तो इस पर इनका क्या रिएक्शन है, तो वही मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। जी शुक्रिया आसिफ खान। नई सरकार बनी है, जी जी 10 साल बाद इलेक्शन हुआ है और इंडिया ब्लॉक की सरकार बनी है, इंडिया अलायंस की सरकार बनी है, जिसके चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी हैं और डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी जी हैं। पहले तो मैं इंडिया ब्लॉक का और उमर अब्दुल्ला जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो पीर पंचाल खित्ता के लिए उन्होंने जो 2 शख्सियत हमें दी हैं, एक तो सुरेंद्र चौधरी जी डिप्टी CM लिए हैं, दूसरा महेंद्र से जावेद राणा साहब काबीना मिनिस्टर लिए हैं। तो इसके लिए मैं इंडिया ब्लॉक का और उमर अब्दुल्ला जी का शुक्रगुजार हूं और लोगों की उम्मीदें हैं कि इन 2 शख्सियत पर और इन 2 ताकतों पे कि ये लोग अगर इंडिया ब्लॉक के मिनिस्टर बन के आए हैं तो यहाँ खिता पीर पंजाल में तामीर और तरक्की होगी। इससे पहले 10 साल जो है जनता वो ऑफिसर शाही के बीच में दबी हुई थी और LG एडमिनिस्ट्रेशन में कोई बोल नहीं सकता था, कोई डिमांड नहीं कर सकता था। तो अब लोगों की अपनी चुनी हुई अपनी मनपसंद की सरकार है और मनपसंद की सरकार है तो लोगों की तवक्को भी तो है कि डेवलपमेंट के काम होंगे। थन्ना मंडी मिर्जापुर कॉन्स्टिट्यूंसी की जो सरकार बनी है, यहाँ पे जो लीडर बने हैं, जो नए एमएलए बने हैं, अब लोगों की चुनी हुई सरकार बनी है, तो इसको लेकर आपका क्या रिएक्शन है? क्योंकि हालांकि आप कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और यहाँ पे जो जीत हुई है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हुई है, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखें, जीत हार तो लगी रहती है और जो भी एमएलए जीते हैं 1,23,000 वोट है, तो 1,23,000 वोटर के वो एमएलए हैं। तो मेरी उनसे यही उम्मीद रहेगी कि वो हर महीना 2 महीने 3 महीने के बीच में एक बार आके लोगों के बीच में बैठें, पब्लिक दरबार लें और लोगों की बात सुने। जैसे मंजाकोट के बीच में पिछले 10-15 साल से यहाँ का यंग यूथ लड़ाई लड़ रहा है कि हमें डिग्री कॉलेज होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज होनी चाहिए, हमारी सड़कों की हालत बेहतर होनी चाहिए, हमारी बिजली पानी की हालत बेहतर होनी चाहिए और लोगों की राय लेके उनको काम करना चाहिए। और आपके मुताबिक ऐसा कौन सा इनिशिएटिव जो पहले होना चाहिए यहाँ पे मिर्जापुर में, अगर थन्ना मंडी में हो या मिर्जापुर हो, दराल हो, कौन सा ऐसा इनिशिएटिव है जो आपको लगता है कि ये पहले होना चाहिए? मुझे तो यही लगता है कि सबसे पहले जो भी हमारी लीडरशिप है या जो भी हमारी सरकार है उनको एक टूर करना चाहिए, ब्लॉक लेवल पर, तहसील लेवल पर लोगों के बीच में जाके लोगों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। अभी तक लोग जो हैं LG एडमिनिस्ट्रेशन से और ऑफिसर शाही से डरे हुए हैं, ताकि वो डर से जनता बाहर आए और खुल के अपनी डिमांड कर सकें और डेवलपमेंट की बात कर सकें। पहले तो इनको उस डर से बाहर निकालना पड़ेगा और फिर लोगों से पूछना पड़ेगा कि हमें अब आपके लिए क्या डेवलपमेंट करनी है। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोज़गारी है, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा तो अनएम्प्लॉयमेंट है। तो अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना है, रोज़गार की तरफ लोगों को ले जाना है। पढ़े लिखे लोग हैं, आज मजदूरी नहीं कर सकते हैं, मजदूरी है भी नहीं है, मशीनरी का दौर है, तो हर किस्म की यहाँ परेशानी है। तो इन परेशानियाँ मैं तो यही कहूँगा कि हर एक लीडर को, हर एक मिनिस्टर को लोगों के बीच में बैठ के लोगों से सुनकर मशवरा करके उनको तामीर और तरक्की का अगला स्टेप वो उठाना चाहिए। जो नई सरकार बनी है तो क्या आप उसको लेकर आप मुतमईन हैं?
बिल्कुल मुतमईन हैं, लोगों की चुनी हुई सरकार है, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, लोगों की मनपसंद की, लोगों की चुनी हुई सरकार है और लोगों की तवक्को है इस सरकार के ऊपर कि अब हमारा दौर जो है पिछले 10 साल जो पहले जिस तरीके से हर आदमी हर जगह खड़े होकर अपनी डिमांड रख सकता था, अपनी आवाज़ बुलंद कर सकता था और हर आदमी खुशहाल था, अब मुझे यही लगता है कि दोबारा से वो खुशहाली लोगों को मिलेगी और लोग अपनी बात रख सकेंगे और लोग अपनी मुश्किलात को दूसरे के सामने, ऑफिसर के सामने लेके जा सकेंगे। आपने ये ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि ऐसी सरकार बनेगी? बिल्कुल, ये तो मालूम था और लोगों की डिमांड थी, जैसी आपकी एक्सपेक्टेशन थी उसी के मुताबिक सरकार बनी है। बिल्कुल उसी के मुताबिक सरकार बनी है और ऐसी ही होनी चाहिए। जी, तो ये थे हमारे साथ फारूक खान जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, इनसे हमने मज़ीद बातचीत की है। बहरहाल इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं कि और इन्हें जो सबसे बड़ी बात ये कही है कि जो भी मुश्तरका लीडर हैं जो यहाँ पे अलग अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो भी लीडर बने उनको क्या करना चाहिए कि एक पब्लिक दरबार जो है वो 1 महीने में करना चाहिए ताकि वहाँ पे लोग इकट्ठे हों और वो लोगों से मुखातिब हो सकें और जिस चीज़ की प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकें ताकि डेवलपमेंट और ज़्यादा हो सके। तो बहरहाल आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।